फाइनली शर्मा जी ने आर्या सर को आर्यावर्धन कहकर बुलाया और अपना दामाद एक्सेप्ट कर लिया, जिसको देखकर आर्यावर्धन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद शर्मा जी के साथ मिलकर बहुत ज्यादा होली खेलते हैं, नाचना गाना होता है, बहुत सारी खुशियां मनाई जाती हैं। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे शर्मा जी को अब लगता है कि मुझे आर्या सर के साथ होली खेल लेनी चाहिए, क्योंकि अनु यहाँ पे होली नहीं खेल रही है। क्योंकि शर्मा जी के साथ पहले आर्या सर होली खेलना चाहते हैं, उसके बाद शर्मा जी फिर भी नहीं खेलते और वहां से जाने लगते हैं। तभी कुछ गुंडे यहाँ पे आते हैं और शर्मा जी को परेशान करने लगते हैं और उनसे पैसे मांगने लगते हैं। और यहाँ पे शर्मा जी को जब गुंडे परेशान कर रहे होते हैं, तभी आर्या सर देख लेते हैं और जाते हैं उन गुंडों के पास और गुंडों से बचाते हैं शर्मा जी को। और जो पैसे उन्हें चाहिए होता है, आर्या सर पकड़ा देते हैं और कहते हैं तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो ये लो। और पैसे देने के बाद वहां से वो लोग वापस जाने लगते हैं। तभी अनु भी वहीं पे होती है, तो यहाँ पे गुंडे जो हैं अनु को परेशान करना शुरू कर देते हैं। अब अनु को वो रंग लगाने लगते हैं। अनु मना करती है कि मुझे रंग नहीं लगाना है, लेकिन गुंडे कहते हैं बस रंग ही तो लगा रहा हूँ, इतना क्यों परेशान हो रही। एक साथ मिलकर 4-5 लड़के अनु को रंग लगाने लगते हैं, जिसको देखकर शर्मा जी को और आर्या सर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब आर्या सर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वहां पे आगे बढ़ते हैं, उन गुंडों से लड़ना शुरू कर देते हैं और उन गुंडों को बहुत मारते हैं। और सामने खड़े होते हैं शर्मा जी, अपनी आंखों से देखते हैं कि कैसे आर्या सर यहाँ पे अनु को उन गुंडों से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और इतना मारते हैं। मारने के बाद गुंडे वहां से भाग जाते हैं डर के मारे। उसके बाद अनु को सेफली वो वापस लेकर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अनु अपने पापा से बात करती है और शर्मा जी से कहती है कि आर्या सर आपको मनाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं इतने दिन से, अब तक आप मान नहीं रहे हैं। वो सब कुछ कर रहे हैं जो आपको पसंद है, वो हर चीज़ कर रहे हैं ताकि आप मान जाएं, पर आप मान नहीं रहे हैं। और अनु बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई देती है। तो शर्मा जी यहाँ पे अनु की सारी बात तो सुनते हैं, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अनु को लगता है उसके पापा नहीं मानेंगे। अब 7 दिन होने वाला है और आज 7 दिन खत्म हो जाएगा और पापा नहीं मानेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वो आर्या सर के पास शर्मा जी पहुँच जाते हैं और आर्या सर को देखते हैं और कहते हैं आर्यावर्धन, जिसको सुनकर आर्या सर शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है शायद शर्मा जी मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसलिए वो गुस्से में मुझे आर्यावर्धन के नाम से बुला रहे हैं। तो यहाँ पे आर्या सर कहते हैं शर्मा जी को, आपने मुझे आर्यावर्धन कहा, आपने मुझे आर्या सर नहीं कहा, क्यों, क्या हुआ। और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होकर पूछते हैं। तो वो कहते इसलिए क्योंकि अब आपको ना आदत डालनी पड़ेगी आर्यावर्धन सुनने के लिए, क्योंकि आप तो जल्द मेरे दामाद बनने वाले हैं। ये वर्ड सुनते ही आर्या सर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि शर्मा जी फाइनली मान गए मेरे और अनु के लिए। और यहाँ पे आर्या सर को यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे होली का जो रंग वो लगाने के लिए भी देते हैं उनको। वो अपने हाथों से सबसे पहले उनको रंग लगाते हैं, फिर अनु के पास जाते हैं, फिर अनु को भी रंग लगाती है। अनु भी यहाँ पे आर्या सर को रंग लगाती है। उसके बाद सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पुष्पा भी बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया और शर्मा जी भी मान गए। उसके बाद यहाँ पे सब मिलकर होली मनाएंगे, जहाँ देखेंगे अनु, आर्या सर और पुष्पा सब लोग एक साथ मिलकर यहाँ पे बहुत डांस करते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। इन लोगों का डांस यहाँ पे चल रहा होता है। दूसरी तरफ रघुपति अपना प्लान सोचता है कि अंजाम देने का टाइम आ गया है। अब यहाँ पे देखना है कि रघुपति आखिरकार कौन सा प्लान बनाया है अनु और आर्या को अलग करने के लिए। और साथ ही साथ मीरा भी वेट कर रही है कि कब रघुपति कुछ करेगा और मुझे अपडेट करेगा।